वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो ये वीडियो ना स्पेशली मैं कृति मलिक के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट में मैसेज किया कि मैं उन्हें जल्दी से अर्जेंटली मेरे रूटीन बताऊँ कि मैंने कैसे मनीष वर्मा के कोर्सेज से पढ़ाई की है। तो मैं ये वीडियो उनके लिए ही बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा एनकरेज करने के लिए कि मैं आप लोगों को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ। मैं अपना अभी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब मैंने मनीष वर्मा का कोर्स लिया था, मैंने 5 सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। फ़िलहाल मुझे अक्टूबर में 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा 2 सब्जेक्ट को उतनी वैल्यू नहीं दी, लेकिन बाकी मैंने 3 सब्जेक्ट को जैसे पढ़ा मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग से मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़े थे। अब मैंने कैसे रूटीन सेट किया था मैं आपको अब समझाती हूँ। पहले मैंने क्या किया, मंडे टू संडे तक अपना एक रूटीन बना लिया। हर दिन मैं कम से कम 3 सब्जेक्ट के एक एक पार्ट पढ़ती थी। जैसे मनीष वर्मा में हर एक चैप्टर के पार्ट दिए हुए, एक पार्ट में है, 2 पार्ट में, 3 में, मैक्सिमम आई थिंक 3 या 4 पार्ट में। 4 तो बहुत कम जाता है, रेयरी 2 पार्ट में ही हमेशा ख़त्म हो जाता है। मैंने क्या किया ना, पहले मैंने मंडे टू संडे तक एक रूटीन बनाई जिसमें मैंने हर एक दिन 3 सब्जेक्ट को रखा। पहले अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। मैं 2 सब्जेक्ट को भारी रखती हूँ और एक को हमेशा आसान रखती हूँ, और मैं स्टार्ट भी हमेशा आसान सब्जेक्ट से करती थी ताकि मेरा ना बिल्डअप हो जाए माइंड कि अब पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं कुछ भारी लेकर के जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं वो लेके पढ़ने बैठती हूँ ना, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती, आधे घंटे में मैं उठ जाती हूँ। इसलिए मैं हमेशा से आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ। मेरे लिए इंग्लिश बहुत टफ नहीं है, मुझे मज़ा भी आता है इंग्लिश पढ़ने में, इसलिए मैं हमेशा इंग्लिश से शुरू करती थी। उसके बाद फिर मुझे जो लेस लगता था उससे, फिर जो सबसे हार्ड लगता था वो लास्ट में। मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से सबको बांट लिया। जैसे आज मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश पढ़ी, तो कल मैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड पेंटिंग पढ़ूंगी। एक एक दिन में हर एक सब्जेक्ट को गैप देती थी, हर एक सब्जेक्ट को। सैटरडे तक, संडे को मैं ना सारे सब्जेक्ट के ना एक एक बार रिवीजन करती थी। जो भी मैंने नोट्स बनाया मैं उनके रिवीजन करती थी ताकि मुझे एक रिकॉल हो जाए। और मान लीजिए अगर एक पार्ट में डिवाइडेड तो मैं एक पार्ट पढ़ूंगी, अगर 2 पार्ट में डिवाइडेड मैं 2 पार्ट पढ़ूंगी। मैं हमेशा से ना इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि अगर कोर्स में एक पार्ट दिया हुआ वो 1 घंटे का हो, 45 मिनट का हो, 35 मिनट का हो, मैं हमेशा एक दिन में वो एक पार्ट कवर करती थी। बहुत रेयर अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उस एक पार्ट को 2 बार में कवर करती थी, वरना मैं हमेशा एक पार्ट को एक ही बार में कवर करने में बिलीव रखती थी। क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना सिलेबस, फिर कवर्ड नहीं हो पाता। इससे अच्छा है कि एक बार करो, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो मैंने जो नोट्स बनाया बाद में जब मैं रात में या कल होके मैं पढ़ूंगी वो हमेशा वो मुझे अच्छे से समझ आ ही जाएंगे। ये था मेरा नॉर्मल सा रूटीन। इसी तरह मैंने एटलीस्ट 1 महीने तक अपने सिलेबस किया और ऑलमोस्ट मेरे सिलेबस ख़त्म हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने तक अगर रेगुलरली नहीं भी कहूँ, किसी किसी दिन पढ़ाई छोड़ भी दो, उसके बाद फिर बैकअप कर लो अपनी चीज़ें, तो 2 महीने में तो हमेशा सिलेबस ख़त्म हो ही जाएगा। एंड उसके बाद मैंने क्या किया ना, जब मेरे 2 महीने बाद ख़त्म हो गई सिलेबस, फिर मैंने ना रिवीजन स्टार्ट किया। मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उन्हीं नोट्स को रोज़ एक एक चैप्टर लेके पढ़ती थी। उसके बाद फिर अब जो रिसेंटली एग्ज़ाम का टाइम आया ना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, मैं ऐसा कह सकती हूँ। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मैं बैठती हूँ, मैं 2 पार्ट में, जैसे 10 चैप्टर है मान लो, तो 5 मैं फर्स्ट डे के लिए रखती हूँ, 5 मैं सेकेंड डे के लिए रखती हूँ, और थर्ड डे मैं सुबह में उस चीज़ के हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करती हूँ, और रात में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक या पिछले साल या उसके पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। अभी तक मैंने इंग्लिश में यही किया है एंड BST में भी मैं ऑनेस्टली यही करने वाली हूँ। और बाकी इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है, इकोनॉमिक्स में मुझे भी डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ इकोनॉमिक्स में। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाए। आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो, शायद मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे चले जाएँ। एंड यार, दिस वाज माय रूटीन। आप लोगों को और भी अगर कुछ मेरे रूटीन के बारे में जानना है कि मैं कैसे पढ़ती थी, या मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन लिखो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो तो। And yeah, thank you for watching. Subscribe for more. Bye bye.